दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले रिकैप से करते हैं। पहला प्रश्न था, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। तो इसका सही उत्तर है जनरल अयूब खान यानी ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न था, केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, मंजूरी मिलते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। यह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? इसके ऑप्शन है पुदुचेरी और कराईकल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी या बॉम्बे हाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पुदुचेरी और कराईकल। तीसरा प्रश्न, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हटने के बाद विंबलडन टूर्नामेंट से भी नाम वापस लिया है। ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है थाईलैंड, जापान, चीन या फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी जापान। चौथा प्रश्न है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास इन यूनाफोर कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर मैक्सिको की खाड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अदन की खाड़ी। पांचवा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी शिंजो आबे या ऑप्शन डी महिंदा राजपक्षे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी एंटोनियो गुटेरेस। छठा प्रश्न, शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहाँ खोजे गए हैं? मैक्सिको, थार मरुस्थल भारत, सऊदी अरब या कैंट यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कैंट यूनाइटेड किंगडम। सातवां प्रश्न, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है अहमदाबाद, कोलकाता, जबलपुर या लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जबलपुर। आठवां प्रश्न, विश्व सिकल सेल यानी वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 22 जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 19 जून। नौवां प्रश्न, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, 19 जून, 20 जून या 21 जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 19 जून। 10वां प्रश्न, किस संस्था ने हाल ही में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग या फिर महिला आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी चुनाव आयोग। तो चलिए अब कल पूछे गए अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा गया था, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव या फिर भूटान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी भूटान। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ भूटान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। भारत जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भूटान के साथ जुड़ना चाहता है। इसके माध्यम से वायु प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी एवं सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह तकनीकी, वैज्ञानिक एवं प्रबंधन क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी भूटान। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 के लिए योग दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन है योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा फॉर फिजिकल हेल्थ, योगा फॉर वेलबींग और वेलनेस या फिर योगा फॉर साइकोलॉजी हेल्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी योगा फॉर वेलबींग वेलनेस। विश्लेषण देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलबींग या वेलनेस है। योग व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य शामिल हैं। योग अवसाद से दूर रखकर क्रियाशील बनाए रखता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी योगा फॉर वेलबींग वेलनेस। दूसरा प्रश्न, इस साल भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय योग एक भारतीय विरासत है अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी संस्कृति मंत्रालय। इस साल 21 जून को भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय योग एक भारतीय विरासत है अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है।
इस अभियान के तहत देश के 75 सांस्कृतिक स्थलों को योग दिवस के लिए चुना गया। इसके तहत 45 मिनट के योग के बाद 30 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके लिए महाराष्ट्र में 4 स्थलों को चुना गया। पुणे का आगा खां पैलेस, मुंबई की कन्हेरी गुफाएं, औरंगाबाद की एलोरा गुफाएं और नागपुर का पुराना उच्च न्यायालय भवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी संस्कृति मंत्रालय। तीसरा प्रश्न, भारत किस पहल को लेकर ब्रिक्स देशों के साथ 22 जून से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन फंगस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ग्रीन हाइड्रोजन। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 22 जून से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम ग्रीन हाइड्रोजन पहलों एवं विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और यह कार्यक्रम 23 जून को समाप्त होगा। सम्मेलन के पहले दिन प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि हाइड्रोजन के उपयोग और अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे। वहीं दूसरे दिन विभिन्न देशों द्वारा समग्र ऊर्जा नीति ढांचे में हाइड्रोजन को एकीकृत करने के विचारों पर चर्चा होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ग्रीन हाइड्रोजन। चौथा प्रश्न, पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर तुंगभद्रा नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कृष्णा नदी। पंचगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से होकर बहती है। इन दिनों पश्चिमी महाराष्ट्र, रायगढ़, ठाणे, सतारा, कोल्हापुर जिलों में भारी बारिश जारी है। इससे पंचगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। आपको बता दें कि पंचगंगा नदी का निर्माण अन्य 4 नदियों द्वारा हुआ है। ये नदियां हैं कसारी, कुंभी, तुलसी और भोगवती। यह नदी पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कृष्णा नदी। पांचवा प्रश्न, ओडिशा सरकार ने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है आशीर्वाद, परोपकार, उपकार या फिर परमार्थ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आशीर्वाद योजना। ओडिशा सरकार ने माता पिता को खो देने वाले अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। बच्चों को 18 साल का होने तक सरकार सहायता देती रहेगी। यदि कोई बच्चा कमाने वाले माता पिता में एक को खो देता है तो वह प्रति माह 1500 रुपये पाने का हकदार होगा। इस योजना को 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आशीर्वाद योजना। छठा प्रश्न, दिव्यांगजनों में खेल के प्रति रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। शुरुआत में इस तरह का केंद्र खोलने के लिए अहमदाबाद शहर की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करना और देश के समग्र विकास के लिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सातवां प्रश्न, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर 24 जून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 21 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सड़कों पर लाकर संगीत सुनने का आनंद प्रदान करना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 21 जून। आठवां प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने किस बांध परियोजना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही बंद कर दी है? ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना, किशन गंगा बांध परियोजना या मेकेदातु बांध परियोजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी मेकेदातु बांध परियोजना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही बंद कर दी है। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय मंजूरी के दस्तावेज उचित पाए जाने के बाद ये कार्यवाही बंद की गई। बता दें कि एनजीटी पैनल ने बांध के निर्माण में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों पर मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था। यह परियोजना कावेरी नदी पर विकसित की जा रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी मेकेदातु बांध परियोजना। 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल,
तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है। इसके माध्यम से तमिलनाडु सरकार के लिए समावेशी आर्थिक विकास का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। परिषद में नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, अर्थशास्त्री जीन ड्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण शामिल होंगे। परिषद की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। 10वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के वन विभाग ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों के रक्त के नमूने लेने का फैसला किया है। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, बैतूल या फिर होशंगाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सिवनी और छिंदवाड़ा। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सिवनी और छिंदवाड़ा। तो चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद किया गया है। यह संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पोर्ट सिटी बुशेहर, तेहरान, बंदर अब्बास या फिर जाहेदान। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। आपसे मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया।